हाँ जी। तो आज हम जानेंगे कि किन्हें क्लेम केसेस में नॉन एप्लीकेंट के रूप में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि क्लेम केसेस जो है वो बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट का ही कोडिफाइड फॉर्म है, एक कोडिफाइड पार्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। तो उस हिसाब से जिस तरीके से एक्सीडेंट केस में जिसने एक्सीडेंट किया है, जिसने टॉर्ट कमिट किया है, यानी कि ड्राइवर, उसे तो आपको पक्षकार बनाया ही जाना पड़ेगा। जिस पर्सन का व्हीकल यूज किया है, ओनर, उसे भी पक्षकार बनाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पक्षकार है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी, जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है उसे जिसने इंश्योर्ड किया है उसे भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। तो इंश्योरेंस कंपनी इस प्रकार से पक्षकार बनेगी। अब कई बार क्या हो सकता है कि ड्राइवर माइनर है, आजकल बच्चे गाड़ी चलाते हैं, उस कंडीशन में उन्हें थ्रू LRCU करना पड़ेगा। अगर वो माइनर है तो ड्राइवर को जो CPC के प्रिंसिपल्स है वो वैसे के वैसे लगेंगे, आपको थ्रू माइनर करना पड़ेगा। वैसे ही अगर ओनर है तो ओनर, आपको रजिस्टर्ड ओनर को पार्टी बनाना है। कई बार क्या होता है कि व्हीकल सेल हो जाता है, ओरिजिनल रजिस्टर्ड ओनर उसे एग्रीमेंट के आधार पे किसी को बेच देता है, तो आपको सब्सिक्वेंटली जिसे बेचा है और अगर वो खुद गाड़ी चला रहा था तो उसे पक्षकार बनाइए, और रजिस्टर्ड ओनर को जरूर पार्टी बना लीजिए। भले ही आपके को पता हो कि एग्रीमेंट हुआ है, गाड़ी बिक गई है, लेकिन एज पर मोटर व्हीकल एक्ट ओनली रजिस्टर्ड ओनर इज ऑलवेज लायबल, है ना। जब तक कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं हो जाता, रजिस्टर्ड ओनर हमेशा लायबल होता है, और इसीलिए रजिस्टर्ड ओनर को पार्टी बनाया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है बिकॉज अंडर मोटर व्हीकल एक्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन इज मस्ट, ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन इज मस्ट, अदरवाइज इट कैन नॉट बी सेड दैट व्हीकल इज लीगली ट्रांसफर्ड। ओके, तो इसलिए आपको बनाना पड़ेगा ओनर को, रजिस्टर्ड ओनर को पार्टी। थर्ड है इंश्योरेंस कंपनी। बेसिकली मोटर व्हीकल एक्ट में पार्लियामेंट ने इसे एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन बनाया है, और सोशल सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए इंश्योरेंस कराना हर गाड़ी का मस्ट है। लीगली मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसे मैंडेटरी प्रोविजंस बनाए हैं कि आपको हर गाड़ी का इंश्योरेंस कराना ही कराना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको इंश्योरेंस कंपनी को भी पार्टी बनाया जाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी नहीं बनाते, आप कहेंगे कि मुझे तो इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं था इसलिए मैंने नहीं बनाया, तो उसका क्या नुकसान होगा? उसका नुकसान ये होगा कि सामने वाला, जैसे कि ओनर, जब कभी आएगा तो वो एप्लीकेशन फाइल करेगा 110 की, ऑर्डर 1 रूल 10 की, क्या कि मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस था और इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया जाए। तो फिर वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, जवाब दावा फाइल नहीं करेगा, फिर आप उस एप्लीकेशन का रिप्लाई दोगे, फिर अमेंडमेंट आएगा, फिर आप उसको इनकॉर्पोरेट करोगे, तो इट विल टेक अ ह्यूज टाइम। सो फॉर सेविंग योर टाइम, आपने जब आप क्रिमिनल केस के पेपर लेते हो तो जो पुलिस वालों ने जब गाड़ी जब्त की होगी तो उसके साथ डॉक्यूमेंट भी जब्त किए होंगे, तो उसमें से आप इंश्योरेंस पॉलिसी देख सकते हो। आपको ज्ञात हो जाएगा कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने उसका इंश्योरेंस किया है, आप उसे पार्टी बना दीजिए। ओके, तो ये होती है कुछ खास जिन्हें पार्टी बनाना अत्यंत आवश्यक है। अब ओनर के साथ कई बार व्हीकल हायर परचेस पर चलता है। ऐसी कंडीशन में आप जिसके लिए हायर परचेस पे चल रहा था उसे भी पक्षकार बना सकते हैं। क्योंकि एक केस में आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा बताता हूँ, मेरे ऑफिस में अभी भी उसकी अपील पेंडिंग है। उस केस में क्या हुआ था कि एक बस ऑपरेटर था, देयर वॉज अ बस ऑपरेटर। ये बस थी,
इसका बस ऑपरेटर था, जो कि ओनर था उसका व्हीकल का। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, आप कहेंगे रजिस्टर्ड ओनर जो है वो हमेशा लायबल होता है, लेकिन कई बार हायर परचेस के केसेस में क्यों जिस पर्सन ने हायर परचेस पे व्हीकल ली है उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक हो जाता है, उसको मैं आपको बताता हूं। तो बस ऑपरेटर से एमपी गवर्नमेंट ने इलेक्शन के दौरान बस जो है वो रेंटल पे ली थी, हायर परचेस पे ली थी। अब हुआ ये कि वो बस का रूट, जो बस का परमिट था वो एक्स से वाई जगह के लिए था, बट एमपी गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट को कौन रोक सकता है, कलेक्टर को कौन रोक सकता है, तो कलेक्टर एक्स से वाई जाने के लिए उन्होंने ये रूट ना अपनाते हुए एक नया रूट निकाल लिया और उससे चले गए। रास्ते में इस रूट पे एक्सीडेंट हो गया। अब इस रूट पे चलने का परमिट नहीं था और उस वक्त एक्सीडेंट कॉज हो गया। बस ऑपरेटर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बस ऑपरेटर ने तो गाड़ी गवर्नमेंट को दी है, गवर्नमेंट उसे चला रही है। इंश्योरेंस कंपनी ने, जिस कंपनी ने गाड़ी का इंश्योरेंस किया था, बस का इंश्योरेंस करा था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने ये बोलकर हाथ खड़े कर दिए कि व्हीकल के पास में प्रॉपर परमिट नहीं था और वो बियॉन्ड परमिट चलाई जा रही थी और इसलिए इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में पूरी लायबिलिटी आ जाती है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। उस केस में भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि हमने व्हीकल हायर परचेस पे चल रहा था, इसलिए एमपी गवर्नमेंट को पार्टी बनाया था और एमपी गवर्नमेंट की लायबिलिटी आ गई और ओनर को एक्सोनरेट कर दिया उस केस में, क्योंकि देयर वाज नो मिस्टेक और ऑन द पार्ट ऑफ ओनर। इसमें ट्रिब्यूनल ने एमपी गवर्नमेंट, ओनर और ड्राइवर के खिलाफ जॉइंट और सेवरल ऑर्डर किया और इंश्योरेंस कंपनी को एक्सोनरेट कर दिया, बिकॉज गाड़ी का परमिट उस वक्त नहीं था। इंश्योरेंस कंपनी की प्ली बिल्कुल लाजिब है कि हमने बताया है कि एक्स से वाई तक परमिट है, अगर आरटीओ के रूल्स के हिसाब से गाड़ी चल रही है तो वो एक्स से वाई जगह तक जाने के लिए ही उसके पास परमिट था। अगर आप उसको दूसरे रूट से लेकर जा रहे हैं, उसका परमिट का वॉयलेशन हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल एट ऑल। तो कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को एक्सोनरेट कर दिया, जबकि एमपी गवर्नमेंट की लायबिलिटी बता दी। तो ऐसे केसेस में आपको कई बार जो है हायर परचेस पे गाड़ी चल रही है उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक हो जाता है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार के फॉर्मेट मोटर व्हीकल क्लेम्स के होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।